इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताने के बाद लेबनान में हमला बोल दिया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में 40 हमले हुए हैं। हमला ये तब किया गया जब इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा था कि इजरायल पर हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले के खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में लेबनान में उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां से हिजबुल्लाह इजरायल के आम नागरिकों पर हमले करने की साजिश रच रहा था। और इस बीच हिजबुल्लाह ने भी साफ किया है कि उसने बड़ी संख्या में इजरायल के भीतर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो ये कार्रवाई अपने नेता फाउद शुकर की हत्या का बदला लेने के लिए कर रहा है। तो इजराइल का लेबनान पर हमले की तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में इजराइल के भीतर ड्रोन से हमला किया है, ये हिजबुल्लाह का कहना है। और ये भी कहना है हिजबुल्लाह का कि उनका जो नेता है फाउद शुकर, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से हमलों का दावा जो है वो किया गया है। A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us. And we are ready to do everything. और सीधा चलते हैं हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा के पास, जो इस मामले में ज़्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर इजराइल का ये कहना है कि लेबनान जो हिजबुल्लाह जो है वो हमले की आशंका उसको लेकर जताई जा रही थी, इसीलिए इन्होंने डिफेंस में ये हमला किया है। और उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि वो भी लगातार ड्रोन से हमले कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे खबर को, इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, जो खुफिया सूत्र हैं जिनके जरिए खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक आईडीएफ को, जो इजरायली सेना है, उसको ये जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह ने सुबह 5 बजे के लिए प्रोग्राम किया हुआ है कि वो ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट्स के जरिए हमला करेगा। तो उसके लिए एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक आईडीएफ ने तैयार किया और उसी के कारण उन्होंने करीब 40 ठिकाने जो हैं लेबनान के, वहां पर उन्होंने 100 वॉर प्लेन्स के जरिए, लड़ाकू विमानों के जरिए उन्होंने हमला बोला। अधिकतर इसमें से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। लेकिन जैसे ही ये होना शुरू हुआ, हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से जो ड्रोन अटैक है वो शुरू कर दिया। उनका निशाना उत्तरी इजराइल में गैलीली और उसके आसपास जितने 11 के करीब जो सैन्य ठिकाने हैं इजरायली सेना के, वो थे। उन्होंने करीब 320 ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से हमले बोले, जिनमें से अधिकतर जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर इजराइल में नहीं आई है, लेकिन ये बेहद बड़ा हमला है। आप सोचें कि 320 के करीब इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो फायर किए गए। जैसे ही ये सारी जानकारी इजरायली सेना को मिली, उन्होंने 48 घंटे के लिए नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दिया। वहां का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, उससे उड़ानें उस वक्त रद्द कर दी गई और लोगों को कहा गया, खासकर उत्तरी इजराइल में लोगों को कहा गया कि वो शेल्टर्स के, बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहे। तो इस तरह से पूरी तैयारी की गई। इस बीच ये भी खबर आई कि जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी बात की इजरायली रक्षा मंत्री ने। फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनसे भी अभी बातचीत की बात सामने आ रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने बात की है इन सभी से। ये जो हमले हैं वो लगातार एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान हमले करेंगे। जब से हिजबुल्लाह का जो कमांडर था फवाद शुक्र, उसे बेरूत में जुलाई में मारा गया और उसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो बदला लेकर रहेगा। ईरान ने भी कहा था कि उसे बदला लेना है इस्माइल हानिये के मौत का, लेकिन अभी तक ईरान ने हमला किया नहीं है। इस बीच हिजबुल्लाह का ये भी बयान आया कि ईरान उसका साथ दे न दे, लेकिन वो हमला जरूर करेगा।
तो ये हमला जो है आज हुआ है। हिजबुल्लाह का ये स्टेटमेंट भी आया है कि ये जो हमला था वो पहले चरण का हमला था, जो कि अब पूरा हो गया है। अब हो सकता है कि अपने वक्त पर वो एक बार फिर से हमला करे, लेकिन ये पहला चरण उनका कहना है कि पूरा हो गया है। अब ये भी खबर आ रही है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है इजराइल का, वहां से अब कुछ देर में फ्लाइट्स उतरने और टेक ऑफ करने लगेंगी। तो कुल मिलाकर एक हाई अलर्ट का सिचुएशन इजराइल में लगातार बना हुआ है, और जी एंटिसिपेशन ये है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है उसके लिए, लेकिन वो तैयार। बिल्कुल कादम्बिनी, यहाँ पर नेतन्याहू के लिए ये जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि इजराइल भी ये जानता है कि लेबनान के साथ युद्ध की कीमत दोनों के लिए भयावह हो सकती है। हिजबुल्ला इस क्षेत्र का सबसे मजबूत संगठन है और ईरान का ये सबसे एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी है। बिल्कुल, काफी देखिए ये टू फ्रंट अब लड़ाई हो गई है। जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उत्तरी इजराइल में, उन्होंने ये बताया है कि वो देख रहे थे, वो तस्वीरें उतार रहे थे जिस तरह से इंटरसेप्शन हो रहा है। अगर आप इजराइल लेबनान के बॉर्डर पे खड़ी हो, मैं कुछ महीने पहले वहां पर थी, और वहां पर आप साफ देख सकते हैं कि उस तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है। तो मतलब ये भी है कि वो भी देख सकते हैं कि इजराइल की तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है। जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से लगातार हिजबुल्लाह का ये कहना है कि जब तक गाजा में लड़ाई खत्म नहीं करता है इजराइल, तब तक वो हमला करते रहेंगे। तीसरा फैक्टर एक ईरान का भी हो जाता है, इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं तो वो भी हमले को तैयार है। ये भी अभी कुछ अपुष्ट खबरें हैं कि जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है उसने भी रॉकेट दागे हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। उन्हें इन फ्रंट्स पर मजबूत भी रहना है। दूसरी तरफ उन घर के अंदर भी उन पर आरोप लग रहे हैं कि हॉस्टेजेस को वापस लाना उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। और ये सब तब हो रहा है जब अभी मिस्र में, काहिरा में होस्टेजेस को वापस लाने को लेकर, युद्ध विराम को लेकर बातचीत, वहां पर सीआईए डायरेक्टर वहां पर मौजूद है, जी विलियम बर्न्स, और बाकी भी वहां पर मौजूद हैं, इजराइल की भी टीम है। तो इन सब के बीच इस तरह की एक स्थिति बनी हुई है जो कि सबके लिए निश्चित तौर पर काफी मुश्किल है।